नमस्कार दोस्तों। राम राम साहब। स्वागत है आपका इंडिया हिस्ट्री लेक्चर सीरीज में। कल मैं बच्चों को जैन धर्म और बौद्ध धर्म के पुरानी ईयर्स के सवाल करा रहा था। तो वो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के नामों में, कहाँ कहाँ पे इनके प्राचीन नाम थे, जन्म वगैरह। तो मैंने सोचा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का एक कंपैरिजन करा देना चाहिए इस पार्ट में। तो ये पार्ट जो है अपने जैन धर्म और बौद्ध धर्म का दोनों को संकलित रूप से करते हुए मैंने उन दोनों का कंपैरिजन के रूप में लिया हुआ है, ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। हर एग्जाम में जैन धर्म या बौद्ध धर्म से सवाल निश्चित पूछा जाता है, तो ये कंफ्यूजन भी क्लियर होना चाहिए। तो मैंने दोनों साइड में, एक साइड में जैन धर्म, दूसरी साइड में बौद्ध धर्म के बारे में लिखा हुआ है। तो इनके बारे में कंपैरिजन करते हैं और लास्ट में उस मैप में, इंडिया के मैप में, उनकी जो प्रमुख लोकेशन थी उन्हें बना लेते हैं और कौन कौन सी जगह पे उन्होंने अपने जो प्रमुख, जैसे कि जन्म हुआ उनका, फिर कैवल्य ज्ञान प्राप्ति हुई और उनका निर्माण, महानिर्माण प्राप्ति हुई, तो वो सारे सारे हम मैप पे बना लिए। शुरू करते हैं हम जैन धर्म की साइड से। जैन धर्म का, जैसे कि मैंने बताया था, जैन धर्म की जो स्थापना हुई थी उसके संस्थापक थे वो तो ऋग्वेदिक कालीन थे, आदिनाथ ऋषभदेव जी थे। इसका मतलब ये हुआ कि प्राचीन धर्म कौन सा हुआ? जैन धर्म हुआ। बौद्ध धर्म प्राचीन नहीं है। तो सबसे प्राचीन अगर इनमें बात की जाए इन दोनों में, तो जैन धर्म प्राचीन हुआ। ठीक है। तो इसके जो संस्थापक हैं आदिनाथ ऋषभदेव हैं और ये ऋग्वेदिक कालीन है जैन धर्म के। जबकि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, ये खुद भगवान गौतम बुद्ध जो हैं वो उनके संस्थापक हैं। महावीर स्वामी जो हैं वो जैन धर्म के संस्थापक नहीं है। महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हैं उन्हें क्या बोला जाता है? धर्म का पुनः उद्धारक, पुनः सुधारक बोला जाएगा। तो महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम था वर्धमान और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ये आपको कंपैरिजन में याद रहना चाहिए। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में, वैसे तो मैंने 2 तारीख बताई थी लेकिन 540 को ऑथेंटिकेटेड माना जा रहा है। तो 540 बीसी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है और गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है 563 में। तो इनमें से बड़े कौन हो गए? ये वाले बड़े हो गए। ये कितने साल बड़े हो गए? 23 साल के आसपास में बड़े हो गए। लेकिन धर्म कौन से पहला आया है? जैन धर्म, क्योंकि ये तो 24 में, इससे इनसे पहले 23 तीर्थंकर आ चुके हैं। ठीक है। तो इनका जन्म हुआ 540 में और इनका जन्म हुआ है 563 में, यानी ये 23 साल पहले आ चुके हैं। इनकी मृत्यु हुई है 468 बीसी में और इनकी मृत्यु हुई है 500, इनकी मृत्यु हुई है 483 में। ये इनसे कुछ समय पहले इनकी डेथ हो जाएगी। इन दोनों की उम्र, ये याद रखना कि ये 72 साल जीवित रहे थे और इधर की साइड में भगवान गौतम बुद्ध जो है वो 80 साल जीवित रहे थे। इनका जन्म स्थान जो है कुंडलग्राम वैशाली, बज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली। कुंडलग्राम वैशाली ये बिहार वाला क्षेत्र पड़ता है। इनका जन्म जो है वो लुम्बिनी ग्राम, शाक्य गणराज्य, कपिलवस्तु, ये जो पड़ता है लुम्बिनी ग्राम अपना नेपाल में पड़ता है। बिहार और यूपी के जस्ट ऊपर पड़ता है नेपाल वाले क्षेत्र में। तो लुम्बिनी ग्राम जो है अपना नेपाल में पड़ेगा। कपिलवस्तु, कपिलवस्तु भी नेपाल में पड़ता है, शाक्य गणराज्य था। तो और इनका कौन सा था? वैशाली। तो याद रखना इनके पिताजी का जो नाम है, महावीर स्वामी के पिताजी का नाम है वो सिद्धार्थ है और इनके पिताजी का नाम है शुद्धोधन है। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। महावीर स्वामी जी के पिताजी का नाम है सिद्धार्थ और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। ये याद रखना, इनके बचपन का नाम है सिद्धार्थ और इनके पिताजी का नाम है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम है शुद्धोधन। ये जो है वो जात्रक कुल के हैं और ये जो है शाक्य गणराज्य के राजा हैं। ये आपको याद रहने चाहिए। इनका जो शासन चल रहा है वो वैशाली में और इनका वो है शाक्य गणराज्य में चल रहा है। इनकी माता जो है वो त्रिशला है और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन है। महावीर स्वामी की माता जो है वो त्रिशला देवी है और ये लिच्छवी शासक, लिच्छवी गणराज्य जो नेपाल में है, मैं आगे आपको मैप में लोकेट करा दूंगा। तो ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन है और इनकी जो माता थी वो माया देवी थी। इनकी मृत्यु के कुछ समय बाद ही, इनकी जो माता थी वो माया देवी थी। इनके जन्म के कुछ समय बाद ही माया देवी की मृत्यु हो गई थी। तो इनका लालन पालन जो किया था वो उनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। इनकी माता त्रिशला, लिच्छवी शासक चेटक की बहन, इनकी माता माया देवी, और इनका जो जन्म हुआ है वो लुम्बिनी ग्राम में और इनकी माता जी त्रिशला जी ने जो जन्म दिया है वो कुंडल ग्राम में, वैशाली राज्य के अंदर। ठीक है, वैशाली महाजनपद के अंदर। इनकी माता जो लालन पालन करेंगी वो गौतमी प्रजापति हुई। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा। ये याद रखना, थोड़ा सा आसान है इसमें, लेकिन यशोदा इनका है और यशोधरा इनका है। यशोदा बहन किनका है? यशोदा बहन सुना है आपने शायद नाम। यशोदा बहन किनकी पत्नी का नाम है? कमेंट बॉक्स में बताना। इनकी पुत्री का नाम है अनुजा प्रियदर्शनी और याद रखना इनकी एक ही पुत्री है और इनका एक पुत्र है। दोनों में इतना अंतर आ रहा है, इनकी एक पुत्री है, इनका एक पुत्र है। तो इनके पुत्र का नाम राहुल है। इनकी पुत्री की जिससे शादी हुई, इनका जो दामाद हुआ वो कौन हुआ? जामाली। ये जामाली आगे आने पर इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है?
जब भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब पहला शिष्य किसे बनाते हैं? जामाली को बनाते हैं। तो याद रखना इनके पुत्र का नाम क्या है? राहुल। इन्होंने घर त्यागा है 30 वर्ष की उम्र में। महावीर स्वामी जी ने घर कितने उम्र में त्यागा है? 30 वर्ष की उम्र में। गौतम बुद्ध ने घर त्यागा है 29 वर्ष की उम्र में। ठीक है, गौतम बुद्ध के घर त्यागने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? महाबहिष्करण। तो ये प्रक्रिया जो हुई है वो क्यों हुई है? 4 कारण बताए थे। एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति देखा, शव देखा और सन्यासी देखा। ठीक है, तो ये 4 कारण हुए थे। उसके अलावा यहाँ पे इनके सारथी का नाम जो था वो चन्ना था। एक इनका घोड़ा भी था, उस घोड़े का नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखें। घोड़ा था, उस घोड़े का नाम लिखें। तो घोड़े को इनके घर त्यागने का संकेत माना जाता है। ये याद रखना, इन्होंने 30 वर्ष में त्यागा है और इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में त्यागा है। इन्होंने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति ली, क्योंकि इनके पिताजी उससे पहले एक्सपायर हो चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली और घर को छोड़ दिया था 29 वर्ष की आयु में। इनका जो है 30 वर्ष में त्यागा है। इन्होंने अपने पिता शुद्धोधन से अनुमति ली है और पिताजी से अनुमति लेने के बाद में घर त्यागा है वैशाख पूर्णिमा के दिन। इन्हें 30 के बाद में 12 साल तपस्या की, 12 साल लगातार परिश्रम किया, तपस्या की। तो 42 वर्ष की उम्र में कहा क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ। तो 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ, कैवल्य प्राप्त हुआ। ये ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है? जृंभिक ग्राम में, रजुपाल का नदी बिहार में प्राप्त हुआ है। इधर इनका देखिए, इन्होंने 29 वर्ष में गढ़ त्यागा, 6 साल की कठिन तपस्या की, सिर्फ 35 वर्ष की उम्र में ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है। और ये ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ है? गया नामक जगह निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष पर हुआ। तो उस गया को क्या बोला जाने लगा? बोध गया। और उस पीपल वृक्ष को क्या बोला जाने लगा? बोधि वृक्ष। तो इनमें जब ज्ञान प्राप्त होता है तब उसे बोला जाता है निर्माण, और इन्हें जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उन्हें बोला जाता है कैवल्य। ये याद रखना, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त होगा तब कैवल्य, और गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त होगा तो निर्माण। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त होने के बाद में उनके नाम हो जाएंगे जिन, अरहत और निर्ग्रंथ। ये पहले तो बचपन में उनका नाम जो चल रहा था वो वर्धमान चल रहा था, लेकिन अब पहली बार उनके नाम हो जाएंगे जिन, अरहत और निर्ग्रंथ। और ऐसे ही इनके नाम क्या हो जाएंगे? बुद्ध और तथागत। अब तक क्या था उनका नाम? अब तक उनका बचपन का नाम चल रहा था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ इनके पिताजी भी हैं, आप याद रखना, सिद्धार्थ इनके पिताजी हैं। इनका बचपन नाम चल रहा था, अभी तक उन्हें बुद्ध के नाम से कोई नहीं जानता था। तो यहाँ पे आके पहली बार उनका नाम जो है वो बुद्ध तथा तथागत हो जाता है। इन्होंने जो उपदेश दिए थे, महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे। वेदों में जो लिखा हुआ था वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था। और इनके जो उपदेश थे वो पाली भाषा में थे। याद रखना, महावीर स्वामी के ज्यादातर उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में है, और भगवान बुद्ध के जो जन उपदेश है वो पाली भाषा में। इनका पहला शिष्य जामाली था और इनकी पहली शिष्या चंपा थी। ये आप याद रख लेना। इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। काशी के पास में सारनाथ था, वहां पे उन्होंने पहला उपदेश दिया था और उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इनके त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। त्रिरत्न इनके भी हैं और इधर इनकी साइड में भी है। ये तो त्रिरत्न यानी 3 तरीके से आप अपने जीवन को फॉलो करोगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होने का तरीका है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इधर त्रिरत्न बुद्ध धर्म के अंदर 3 चीजें जो होती हैं रत्न के समान मानी जाती हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये आपको याद रखना, इनके त्रिरत्न हुए बुद्ध, धम्म और संघ, और इनके हुए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। इन्होंने 5 महाव्रत दिए थे। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इनमें से 4 तो पहले ही देश में तीर्थंकर दे चुके थे। ब्रह्मचर्य अपने महावीर स्वामी जी ने जोड़ दिया था। ऐसे ही इधर की बात की जाए तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था और 10 शील बताए थे। अष्टांगिक मार्ग और 10 शील जो होंगे अपने भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित होंगे। अब बात करते हैं इनमें और दोनों में समानता के बारे में। देखो, ईश्वर के बारे में दोनों ने ही नकारा है, दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं। तो ये महावीर स्वामी जी भी ईश्वर को नहीं मानते हैं, और इधर की साइड में भगवान गौतम बुद्ध भी ईश्वर को नकार देते हैं। तो याद रखना, दोनों ही धर्म जो है वो अनीश्वरवादी है। ये भगवान को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। लेकिन ब्राह्मणा देखो, जिन्होंने ईश्वर को मानने से मना किया था उनको ही आज के समाज ने ईश्वर बना दिया है। अब भगवान गौतम बुद्ध बोला जाता है, उन्हें ही भगवान मान लिया जाता है, उन्हें ईश्वर मान लिया जाता है, जबकि उन्होंने मना किया था कि ईश्वर नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। ये आत्मा में विश्वास करते हैं। याद रखना, महावीर स्वामी जी आत्मा में विश्वास करते हैं, जबकि गौतम बुद्ध जो है वो आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। आत्मा में कोई विश्वास नहीं है। इधर याद रखना है, कुछ एक पूछा लिया जाता है कि ऐसे पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता है, तो दोनों ईश्वर में नास्तिक हैं, यानी दोनों ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं। एक आता है पुनर्जन्म, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, और इधर भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो इनकी जो पुनर्जन्म की जो कथाएं हैं वो जातक कथाओं के नाम से लिखी गई हैं।
इनमें कर्मवाद और अनेकांतवाद ये इनके प्रमुख सिद्धांत हैं। ये आत्मा में विश्वास करते हैं, ये आत्मा में विश्वास नहीं करते हैं। इसके बाद बात करते हैं इनको जो मोक्ष मृत्यु जो हुई थी 468 BC में, मैं पहले भी बता चुका हूँ, 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी बिहार में हुई थी। पावापुरी नाम की एक जगह है राजगिरी में, वहां पे बिहार में हुई थी। और इनको जो हुई थी 483 BC में, यानी इनसे कुछ समय पहले कुशीनारा यूपी में जो हुई थी इनकी मृत्यु हुई थी। अब देख लेते हैं जैन धर्म की संगीतियां और बौद्ध धर्म की संगीतियां। जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई थी और बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी। जैन धर्म की जो पहली संगीति हुई थी वो 300 BC में हुई थी। 322 या 300 BC, दो ऑप्शन दिए जाते हैं, पर मेरे हिसाब से 300 BC सही है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम वर्षों में हुई थी वो, उस समय राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो याद रखना 300 BC। पाटलिपुत्र पटना में हुई थी, उस समय जो अध्यक्ष था स्थूलभद्र था। और जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। 2 नाम मैंने आपको बताए थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु। भद्रबाहु जो था अपने अनुयायियों के साथ में कर्नाटक वाले क्षेत्र में चला गया था, वहां से जब वापस आया तो उसने देखा स्थूलभद्र के जो अनुयायी हैं वो कपड़े पहनने लग गए हैं, सफेद कपड़े, और भद्रबाहु वाले जो अनुयायी थे वो कपड़े नहीं पहनते थे। तो इस तरीके से जैन धर्म 2 भागों में बट गया। जो सफेद कपड़े पहन रहे हैं स्थूलभद्र के अनुयायी वो हो गए श्वेतांबर, और जो कपड़े नहीं पहन रहे भद्रबाहु के अनुयायी वो क्यों हो गए दिगंबर। और दूसरी संगीति जो हुई थी 6वीं सदी, यानी इससे कम से कम 900 साल बाद में वल्लभी गुजरात में हुई थी, और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। इधर देखिए इसमें बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई थी। पहली संगीति हुई थी 483 BC में, और उस समय यानी उनके जो मृत्यु हुई थी भगवान गौतम बुद्ध की, उसके कुछ समय बाद ही पहली संगीति हुई थी। तो ये जो हुई थी राजगिरी में, और इस समय जो राजा थे अजातशत्रु थे। दूसरी संगीति 483 से 100 साल बाद 383 BC में हुई थी, और वैशाली में हुई थी, राजा थे कालाशोक। तीसरी संगीति हुई थी 255 BC में पाटलिपुत्र में, और उस समय राजा थे इंपोर्टेंट अशोक। अशोक के समय पे तीसरी संगीति हुई थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लिए जाते हैं, नाम पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ कहाँ पे हुई, कौन कौन अध्यक्ष थे या राजा थे। और चौथी जो संगीति हुई थी प्रथम सदी एडी के आसपास में, कुंडलवन, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और इसके जो अब राजा थे उस समय कनिष्क थे। तो इसमें जैन धर्म 2 भागों, इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो याद रखना जैन धर्म जो पहली ही संगीति में 2 भागों में बट गया था, बौद्ध धर्म चौथी संगीति में 2 भागों में बटा था। पहली सदी एडी में हो रही है ये, चौथी जो संगीति है प्रथम शताब्दी में हो रही है। तो इस तरीके से बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। और जैन धर्म पहली ही संगीति में 300 BC में पाटलिपुत्र जो है 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। इनके प्रमुख राजा अनुयायी पूछ लिए जाते हैं कि जैन धर्म के प्रमुख राजा अनुयायी कौन से थे। तो याद रखना उदयन ये अपने मगध के ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ये भी मगध के ही हैं, खारवेल अपना कलिंग उड़ीसा वाला क्षेत्र है, अमोघवर्ष ये राष्ट्रकूट राजा हैं, और चंदेल शासक जो थे वो अपने याद रखने। ऐसे ही इनके भी राजा याद रख लेना, बिंबिसार, प्रसेनजित और अशोक, ये तीनों ही मगध वाले शासक हैं। इसके अलावा इनके जो प्रसिद्ध मंदिर हैं बाहुबली श्रवणबेल गोला में, दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं वो राजस्थान में पड़ते हैं, और खजुराहो के मंदिर हैं वो उनमें भी जैन स्थापत्य कला का प्रमाण मिलता है। तो ये खजुराहो वाले एमपी में पड़ते हैं। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र नामक पुस्तक लिखी थी, तो उसमें जैनियों के जितने भी तीर्थंकर हैं उनकी जीवनी के बारे में लिखा गया है। इधर की साइड में त्रिपिटक मिलते हैं पुस्तकों के नाम पे, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ऐसे ही जातक कथाएं भी इंपॉर्टेंट हैं इधर की साइड में। और अंगुत्तर निकाय नामक से एक पुस्तक है, वो भी बौद्ध धर्म की इंपॉर्टेंट है। तो ये इस तरीके से हमने दोनों में कंपैरिजन कर लिया है। एक बार नक्शे में दोनों कंपैरिजन को देखते हैं। अब हम नक्शे में कंपैरिजन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ब्लू पेन से जो बनाया हुआ है भगवान गौतम बुद्ध के बारे में बनाया हुआ है, और जो अपना ग्रीन पेन से जो बनाया हुआ है वो अपना महावीर स्वामी जी के बारे में बताया हुआ है। देखो सबसे पहले भगवान गौतम बुद्ध के जन्म की बात करते हैं। यहाँ पे लुम्बिनी नामक जगह है, इस जगह पे नेपाल में, वहां पे गौतम बुद्ध का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये तो आपको याद होंगे महाजनपद, कौशल, पांचाल, मल और भज्जी, ये मल है और इधर की साइड में भज्जी है। तो महावीर स्वामी जी का जो जन्म हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, लुम्बिनी नामक जगह पे, और शाक्य गणराज्य यहीं पे था। तो इनके जो पिताजी थे वो शुद्धोधन, वो शाक्य गणराज्य के शासक थे। तो ये आपको याद रखना है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। अच्छा, उसके साथ में हम बात करते हैं महावीर स्वामी जी का जन्म जो हुआ है, महावीर स्वामी जी का जन्म जो हुआ है कुंडल ग्राम वैशाली, यहाँ पे भज्जी की राजधानी जो थी वैशाली, उसके पास में कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। तो यानी एक दूसरे के आसपास ही इनका जन्म हुआ है, और समय भी समानांतर चल रहा है, 20-25 साल का ही अंतर है, उसी समय की बात चल रही है। और ये पूरा बिहार वाला ही क्षेत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। तो बिहार पुराने समय से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है इंडिया के लिए। तो ये याद रखना, इनका जन्म हुआ लुम्बिनी में और महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ कुंडल ग्राम में। अब ये
घर त्यागते हैं। घर त्यागने के बाद इनको जो ज्ञान प्राप्त होता है गौतम बुद्ध को, वो होता है ज्ञान प्राप्त इस जगह पे। ये जो जगह है ये है गया। ये जगह है गया, और इसे बाद में बोला जाने लगा बोध गया। तो याद रखना, ये गौतम बुद्ध जी जो है वो मगध में आए थे, उसके बाद में गया वाले क्षेत्र में चले गए थे। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी जी को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो जरम्बिक नदी के किनारे, जरम्बिक गांव में, और रिजुपाल का नदी के किनारे प्राप्त हुआ था। तो ये अपना जरम्बिक गांव है इस जगह पे, और गया जो है वो थोड़ा सा नीचे है। उसके बाद बात करते हैं महावीर गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध की जो मोक्ष प्राप्ति हुई थी वो इस जगह पे मल्ल गणराज्य में। और जो जगह बताई थी मैंने, कुशीनगर या कुशीनारा, यूपी में पड़ता है अपना। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध को मोक्ष प्राप्ति यानी मृत्यु प्राप्ति हुई थी। और जो अपने महावीर स्वामी थे उनको जो मृत्यु हुई थी वो अपनी इस जगह पे पावापुरी राजगीर में उनको मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके से हमने सब कुछ देख लिया है इसमें। महावीर स्वामी जी का जन्म जो हुआ है कुंडलग्राम में, गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ है लुम्बिनी में। उसके बाद महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ है जरम्बिक गांव में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है बोध गया में। देखिए आसपास वाला क्षेत्र ही चल रहा है। इन्होंने पहला उपदेश दिया है सारनाथ में। उसके बाद में महावीर स्वामी जी को मृत्यु जो हो रही है वो पावापुरी में हो रही है। और महावीर स्वामी जी को जो गौतम बुद्ध को जो मृत्यु हो रही है वो कुशीनारा में। यहाँ पे एक जगह है, इस जगह का नाम है, इस वाली ये नेपाल में आपको दिख रही होगी। ये जगह जो है अपनी नेपाल में लिच्छवी शासकों की थी। तो ये लिच्छवी नामक जगह है। तो ये याद रखना कौन सी जगह है, लिच्छवी। और लिच्छवी की के कौन थे, लिच्छवी की जो थी वो महावीर स्वामी जी की माता त्रिशला थी। इस तरीके से हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म का कंपैरिजन कर लिया है। आगे आपको शायद ही कोई कंफ्यूजन रहेगा इनके सवालों में। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपकी समझ में आ गया होगा। राम राम साहब, धन्यवाद।